हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक गणित प्रकाश से फर्स्ट चैप्टर को करेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स। वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर्स। ये 1, 4, 9 और 16 इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? वी नो दैट नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर के अंदर उसके नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर जो होते हैं, या यूं कहें एरिया ऑफ अ स्क्वायर है, वो उसकी साइड का साइड से प्रोडक्ट होता है। द टेबल बिलो गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड्स। नीचे दी गई टेबल हमें डिफरेंट स्क्वायर्स के एरिया को बताती है, जिसमें साइड की लेंथ डिफरेंट है। So if the side length of the square, a side of the square is 1 unit, then area will be 1 into 1 square unit. And if the length of the side is 2 unit, then area will be 4 square unit. If the length is 3, then area will be 9 square units. 4 है तो 16 square unit, 5 है तो 25 square units, and अगर 10 है तो 100 square units. We use the following notations for square. हमने स्क्वायर्स के लिए इस नोटेशंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16 एंड 25. इन जनरल फॉर एवरी नंबर n we write that n into n is equal to n square, which is read as n squared. हर एक नंबर के लिए उसके स्क्वायर को हम n इंटू एन करके n स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे n स्क्वायर्ड. कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स? क्या हम ऐसे स्क्वायर को, ऐसे स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं जिसकी साइड की लेंथ 3/5 या 2.5 यूनिट हो? येस, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट्स विल बी, अगर साइड 3/5 है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? 3/5 इंटू 3/5, या न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 9, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 9/25 स्क्वायर यूनिट विल बी द area square unit. And if the side is 2.5, then the area will be equal to 6.25 square units. The square of natural numbers are called perfect square. नेचुरल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें जो रिजल्ट आता है, तो उस, अगर हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो हम उनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25, ऑल दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल ब्लू. पहले 30 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करिए और नीचे दी गई टेबल में फिल करिए. हियर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100. नेक्स्ट है 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400. 22 का स्क्वायर होगा 484, 23 का स्क्वायर होगा 529, 24 का स्क्वायर होगा 576, 25 का स्क्वायर होगा 625, 26 का स्क्वायर होगा 676, 27 का स्क्वायर होगा
739, 28 का स्क्वायर होगा 784, 29 का स्क्वायर 841 and 30 का स्क्वायर will be 900. So this will be the table of squares of first 30 natural numbers. Question is, what pattern do you notice here? आपने यहाँ कौन सा पैटर्न नोटिस किया? शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्चर. अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर कीजिए और कंजक्चर्स बनाइए. स्टडी द स्क्वायर टेबल, स्टडी द स्क्वायर्स इन द अबव टेबल. सारे स्क्वायर्स को स्टडी करिए. व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स? इन सभी नंबर्स की यूनिट प्लेस की डिजिट्स क्या हैं? ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9. नन ऑफ देम एंड विद 2, 3, 7 एंड 8. तो यहाँ हमने ऑब्ज़र्व किया कि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस की डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होगी. So if a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 or 9, it is always a square. तो क्या कोई नंबर जिसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, क्या वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा? द नंबर 16 and 36 both square with 6 in their unit place. 16 और 36 दोनों ही ऐसे स्क्वायर नंबर्स हैं जिसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 6 है. हाउएवर 26 whose unit place is also 6. तो 26 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर. Therefore, we cannot determine if a number is square just by looking at the digit in the unit place. So, इसीलिए हम नहीं कह सकते किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस को देखकर कि वो नंबर स्क्वायर है या नहीं है. बट द यूनिट डिजिट्स कैन टेल अस व्हेन ए नंबर इज नॉट ए स्क्वायर. बट यूनिट प्लेस की डिजिट हम भी बता सकती है कि कोई भी नंबर कब स्क्वायर नहीं होगा. इफ़ द नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वो नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा. राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर. तो कोई भी ऐसे 5 नंबर्स लिखिए जिसकी यूनिट प्लेस को देखकर आप ये कह पाओ कि वो नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा. तो ऐसे कोई भी 5 नंबर आप लिख दीजिए जिसमें यूनिट प्लेस की डिजिट 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट ए नंबर 632, so definitely this number will not be a perfect square because unit place digit is 2 here. Similarly, if I write 763, then again this number will not be a perfect square because here the unit place digit is 3. In the same way, you can write many numbers where the unit place digit should be 2, 3, 7 or 8. So the squares 1 square, 9 square, 11 square, 19, 21 and 29 squares all have 1 in their unit place. So अगर ये given numbers में से अगर आप स्क्वायर करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा हमेशा उनकी यूनिट प्लेस की डिजिट 1 होगी. राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स. अगले 2 स्क्वायर लिखिए. नोटिस दैट इफ़ द नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर उस नंबर की यूनिट प्लेस की डिजिट 1 या 9 है देन उसका स्क्वायर एंड्स इन 1. तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट हमेशा 1 होगी. लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6. अगर कोई स्क्वायर नंबर जो 6 से एंड हो रहा है, जैसे 16 है तो वो 4 का स्क्वायर होगा, 36 है वो 6 का स्क्वायर होगा, 196 है यूनिट प्लेस की डिजिट 6 है तो ये 14 का स्क्वायर है जो
4 आता है जिसके यूनिट प्लेस पर। सिमिलरली 256 16 का स्क्वायर है, 576 जो है 24 का स्क्वायर है, एंड 676 है जो 26 का स्क्वायर है। Now the question is, which of the following number have the digit 6 in their unit place? ऐसे नंबर बताइए जिनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस जो है वो 6 होगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 38 का स्क्वायर। सो 38 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम दोनों की यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, और 8 को इफ़ वी मल्टीप्लाई तो हमारे पास नंबर आता है 64, जिसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 4 है। So this will not be the number having 6 at unit place digit. So if we will do this, तो यहाँ unit place है 4, 4 into 4 16 होता है। तो अगेन यहाँ स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 6 होगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट है 46 into 6, यूनिट प्लेस इज 6, सो 6 into 6 36, अगेन यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगी। This is also the number having 6 at the unit place. यहाँ अगेन 6 है, इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद 6 आएगा क्योंकि 4 into 4 16 होता है। ये 82 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस यहाँ 2 है और 2 into 2 4 होता है। तो these are the required numbers in which we will get the 6 at the unit place. नेक्स्ट है फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करिए जो ऊपर आपने स्क्वायर की जो टेबल थी उसको ऑब्जर्व करके और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करिए। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ये नीचे दिए गए नंबर्स को देखिए और उनके स्क्वायर को देखिए। जैसे यहाँ 10 का स्क्वायर है 100, 20 का स्क्वायर है 400। नेक्स्ट गिवन है 40 का स्क्वायर विच इज़ 800 गिवन है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ अ मिस्टेक हियर। 40 का स्क्वायर होता है 1600 ना कि 800, ये यहाँ मिस्टेक है। नेक्स्ट है 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 200 का स्क्वायर है 40,000, 700 का स्क्वायर है, यहाँ भी मिस्टेक है, 700 का स्क्वायर होगा, यहाँ 4 zeros आएंगी। सो 700 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 एंड देन 4 zeros आफ्टर इट, सो इट विल बी इक्वल टू 4,90,000। 900 का स्क्वायर ये भी गलत है, इसमें भी 4 zeros आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू 8,10,000। सो ये यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, इनको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है इफ़ ए नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड। अगर किसी नंबर के लास्ट पे 3 zeros गिवन है तो हाउ मैनी zeros विल इट स्क्वायर हैव एट एन एंड। तो इसके स्क्वायर के एंड में कितनी ज़ीरोज़ होंगी। अगर किसी नंबर के एंड में 3 ज़ीरो हैं तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 6 zeros होंगी। जैसे अगर यहाँ कोई नंबर 1, किसी नंबर के एंड में 1 0 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमें 2 zeros मिली। अगर 2 है तो स्क्वायर करने के बाद 4 zeros आई, और अगर किसी नंबर में लास्ट में 3 zeros होंगी तो हमें उसका स्क्वायर करने पर 6 zeros मिलेंगी। सो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ द नंबर। तो आपने यहाँ क्या नोटिस किया, नंबर ऑफ zeros के बारे में क्या नोटिस किया। द नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद नंबर के एंड में कितनी zeros होंगी वो उसके बारे में क्या नोटिस किया। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ zeros एट द एंड। क्या हम यह कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने के बाद एंड में आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ zeros मिलेंगी। सो हमने ये नोटिस किया, वी हैव नोटिस्ड हियर इफ़ ए नंबर हैज़ 2 zeros, 1 zero at the end, then after
after getting square, the square number will have two zeros at the end. If a number has two zeros, then after squaring, the number will have four zeros at the end. If a number has three zeros, then after squaring the number, we will get six zeros at the end. So we have noticed here that after squaring any number, we will always get even number of zeros. So what can you say about the parity of number and its squares? So किसी नंबर की parity और उसके स्क्वायर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पैरिटी का मतलब होता है वेदर द नंबर इज इवन और ओड. अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर करने के बाद वी विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर. और ओड नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें हमेशा एक ओड नंबर ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इज़ एन इवन नंबर, तो उसके स्क्वायर करने के बाद हमें इवन नंबर ही मिलेगा. और अगर हम ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा, जो अगेन एक ओड नंबर है. थैंक यू.